मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, उसमें आगे आपके पास आता है कोलार्स लॉ। ठीक है जी। कोलार्स लॉ से पहले आपको एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि मेरे पास कोई एक अनायन है या मेरे पास कोई कंपाउंड था, मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड मैंने लिया Al2O3। ठीक है जी। मेटल ऑक्साइड अपने पास Al2O3 और मैंने बोला इसको ब्रेक करके दिखा दो कि मेरे पास एक कटायन बनेगा एक अनायन बनेगा जी। कटायन मेरे पास एक कटायन बन रहा है, दूसरा मेरे पास अनायन बन रहा है। तो अगर ब्रेक करते तो क्या कुछ बनेगा नैन्सी? कुछ चार्ज आएगा। कर ब्रेक फिर। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? इस पर 3 इस पर 2 पेटे बोरान टॉप Al2 Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, बैलेंस है। और कोई कितने एल्यूमिनियम थे यहाँ पर? कितने? तो कितने? 2Al है 3 पॉजिटिव। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 3। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो इसके बेस में है वो दूसरे की पावर में जाएगा। ठीक है जी। जो इसकी बेस में है वो एल्यूमिनियम की पावर में जाएगा। जो इसके साथ खुद के साथ वाला नंबर्स का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह से सारे कंपाउंड में इसी तरह से ब्रेक होंगे। अगर एक जर्नल केस डिस्कस किया जाए, जर्नल केस मेरे पास क्या है? AX प्लस क्या? AX इंटू BY। मेरे पास कोई कंपाउंड है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है। जब रोहित इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद अपने को पता है कि पहले क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव बनेगी, दूसरी मेरे पास क्या बनती है जी? नेगेटिव। तो क्या बोलूँगा मैं? AY पॉजिटिव प्लस BX नेगेटिव। और फिर मैं लिखूँगा कि जो मेरा X के मान लो जितने एटम है मेरे उससे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। इसी तरह जो मेरे पास क्या है? Y, वो किसके साथ जाएगा? जितने इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है बुरा साहब। AX BY था मेरे पास, सेम टू सेम Al2O3। इस जैसे क्या करता है? ब्रेक करती है। मोलर कंडक्टिविटी को लास्ट ला के लिए पढ़नी है अपने को, इसी टाइप का ला है मेरे पास। अब ये मेरे पास एक जर्नल मैंने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है जी, उसको उसके कटायन में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर बस मेरे को मोलर कंडक्टिविटी ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। मैं सिंपल क्या बोलूँगा कि मेरे पास कोलार्स लॉ क्या कहता है, या AlCl3 कंसिडर कर ले, आपने कंसिडर कर लिया। माना कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को अपने को ब्रेक करना जी। ठीक है जी। ब्रेक करने के बाद ये अपने पास बनेगा Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। डेफिनेशन क्या कहती है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, रुक जा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज किया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों बात मेरे पास क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर conductivity at infinite dilution is the sum of the limiting molar conductivity of the cation and the limit and the anion। कि मेरे पास सम किसका होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके? कटायन के, प्लस मेरे पास अनायन की। द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। फिर बोला है कि एंड ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट।
कि आपके पास कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है एक फार्मूला यूनिट में। यहाँ पर एल्यूमिनियम में कितने आयन प्रेजेंट है आपके पास, 2। यहाँ पर कितने आपके पास, 3। अब इसमें आपके पास इसकी कोई वैल्यू गिवन होती है जी, मानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 20, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है आपके पास, अब ये आपके पास 2 आयन है जी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, Al3 पॉजिटिव से। दूसरा आपके पास क्या, 3 आयन है ऑक्सीजन के, लैम्डा m इन्फिनिटी, और किससे मल्टीप्लाई करेगा, O2 नेगेटिव से। एक क्वेश्चन है इसका सोडियम एसिटेट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो अभी कराऊंगा। तो मेरे पास इसको लैम्डा m इन्फिनिटी Al2O3, तो पूरा साहब इसको क्या बोलेगा कि मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम किसके होगा आपके, जो आपके पास इंडिविजुअल का आयन और अनायन है, और उसके कितने नंबर ऑफ आयन्स आपके पास प्रेजेंट है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, उसको कोलाश लॉ कहते हैं जी। ठीक है जी, यही कहानी है, यही सब कुछ है, इससे अलग कुछ भी नहीं है सर। इसका एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर यूज होता है, ये रहा जी, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन की फॉर्म में करा दूँ, लिखूँ या रहने दे इसमें क्वेश्चन दो रहा, कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl, HCl, CH3COO Na गिवन है रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसने बोला, लिखे तो आपके पास इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस किस की गिवन आपके पास, NaCl, फिर क्या बोला आपके पास HCl, फिर बोला इसने CH3COO Na, वो डाटा आपके पास रिस्पेक्टिवली कितना गिवन है 126.4, फिर आपके पास क्या है 425.9, और दूसरा आपके पास क्या 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास क्या है मोल इनवर्स। डाटा किस में आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी में। व्हाट विल बी द एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला बता, मेरे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ठीक है रोहित, अब मेरे पास तीन कंपाउंड दिए हुए हैं जी, 3 इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, HCl और CH3COONa। इन तीनों से मेरे को किसकी फॉर्मेशन करनी है, कैसे कर सकता हूँ, इसने जोड़ दिया, लास्ट के दो जोड़ दिए जाए। क्या करूँगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसको ऐड कर दूँ, CH3COOH को, Na प्लस HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसको माइनस कर दिया, NaCl को। ठीक है जी, किसके इक्वल बन जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके, CH3COOH। लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा जी। साल्ट की बनाइए, इस साल्ट को जब ब्रेक किया जाएगा तो आपके पास होगा लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस आपके पास क्या बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी क्या चार्ज डबल नहीं है, अगर डबल होता तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता है इसको। ठीक है जी,
फिर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, तो फिर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी Cl नेगेटिव होगी। फिर मेरे पास लैम्डा m इन्फिनिटी NaCl, तो बनता लैम्डा n इन्फिनिटी मेरे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब एक इक्वेशन आपने बोला कौन सी माइनस करनी है, लास्ट वाली। अब इस लास्ट वाले से एक ये कटेगा, एक मेरे पास ये कटेगा, ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्लस CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव। जो डाटा गिवन है सिंपल आपको क्या करना है, दो ऐड करने हैं, एक क्या करना है, माइनस करना है। अब बोल कौन कौन सा डाटा ऐड था, पहले दो या लास्ट दो था, क्या क्या कुछ दिया, 425.9 प्लस 91 कितना हुआ आपके पास, 9 5 और 1 6, 9 और 2 11, 516 तक कितना माइनस कर दें, 126.4, आपके पास कितना आ गया, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इनवर्स। ठीक है जी, हो गया सर। कंडक्टिविटी है, एक इसकी जगह क्या यूज होता है आपके पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन गिवन है क्या, एट मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 and MgSO4 for the flowing data, from the flowing data। आपके पास फ्लोइंग डाटा है, लैम्डा नोट गिवन आपके पास, यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैल्शियम 2 पॉजिटिव गिवन आपके पास 119 और आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गिवन है 106 और आपके पास Cl नेगेटिव गिवन है 76.3 और आपके पास SO4 2 नेगेटिव गिवन है 160। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी आपके पास नोट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी, CaCl2 की। अब आपको पता है कि क्वेश्चन किसका, कोलार्स लॉ का है। आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आनायन उसको गिवन है जी। तो जब इसको ब्रेक किया जाता है तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द कटायन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। यहाँ पर इसके कोई कितने भी इलेक्ट्रोलाइट के कोई आयन प्रेजेंट नहीं है जी, ठीक है जी, कि 2 है 3, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने में मेरे पास 2 में, लैम्डा इनफाइनाइट आपके पास Cl नेगेटिव। सिंपल सी बात है, जिसकी वैलेंसी 2 है इसकी वैलेंसी 1 है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 1 बॉन्ड बना रहा था, तो कितना क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि ये डाटा गिवन आपके पास, ये वाला डाटा कितना दे रखा है, 119 दे रखा है जी, और Cl ये वाला डाटा आपके पास सिंपल इतना आपके पास कितना है 76.3। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आता है 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट आपके पास सेम रहेगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में और आपके पास मोलर कंडक्टिविटी में इतना ही फ़र्क है जो 2 डेफिनेशन आपकी कहती है। जो अब अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई अगर नहीं करता हूँ तो
ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको क्या कहती है? द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is sum of the two values, one depending upon the cation and other depend upon the anion। कटायन और अनायन पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इसमें जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन कहती है कि कटायन और ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि एक इलेक्ट्रोलाइट में आपके कितने नंबर ऑफ अनायन प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है जी। इसमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कि इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयन प्रेजेंट है उसकी बात नहीं होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में उस आयन के साथ कितने क्लोरीन के दो आयन थे तो दो से मल्टीप्लाई करेगा। जो आपने निकाला वो आपने लैम्डा इक्विवेलेंट के निकाला है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करते ही आपकी पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है जी। सेम टू सेम किस तरह से? मान लो रोहित है, किसी के साथ 10 साल से रिलेशन में था, अब उसको किसी और से शादी करनी थी, एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया मान लो उसने, अब ये बोल रहे कि वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, पॉसिबल है? बोला है कि वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, जब वी आर जस्ट फ्रेंड, बस कटायन अनायन आयंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है जी। दूसरा, दोनों डाटा को मैं ऐड कर दूंगा MgSO4। जो मेरे पास खान साहब, यार तो न्यू ना करे अगर तेने क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं। MgSO4 मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो मेरे पास ब्रेक होगा मोलर कंडक्टिविटी, ये 2 पॉजिटिव है साहब। फिर मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द अनायन, और ये मेरे पास SO4 2 नेगेटिव है। यहाँ पर तो कोई अनायन उनायन है नहीं, ये SO4, अरे यो H2SO4 का रिलेशन में है, 2H पॉजिटिव और मेरे पास SO4 2 नेगेटिव। साहब ये ऐसे होता है H2SO4, H डबल बॉन्ड O OH। यहाँ से किसी ने इसके 2 हाइड्रोजन चुरा लिए जी। जब कोई इसके 2 हाइड्रोजन चुराएगा तो ये मेरे पास कि इसने 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये ऑक्सीजन 4 इस सल्फर से कनेक्टेड है जी, 6 बॉन्ड बना रखे इनने, अलग अलग नहीं है।